नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि एमबीबीएस नहीं किया फिर भी यूएसए में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर या प्रोफेसर प्रोफेसर बन सकते हैं? तो जवाब है यस, 100% इट इज पॉसिबल। मैं हूं डॉक्टर मनीष पारिक। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसा अल्टरनेटिव पाथ जो आपको मेडिकल रिसर्च एजुकेशन की दुनिया में यूएसए तक पहुंचा सकता है और वहां आप यू कैन बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर बिना इंडिया में एमबीबीएस किए कैसे बन सकते हैं। So if you see India versus USA medical professor path, you will find some differences. So आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया में जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है जिसने जो मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करता है, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की एलिजिबिलिटी में आपको पहले नीट जैसे कि हमें एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए चाहिए, नीट एग्जाम देना है, देन आप एमबीबीएस में एडमिशन लेते हो जहाँ आप यूजी करते हो, उसके बाद आप पीजी करते हो एंड देन पीएचडी करते हो, then you can become an assistant professor in medical colleges in India. Earlier, like 10-15 years ago, it is also possible to do PhD in any other subjects like biochemistry and then become assistant professor in medical colleges in India. But now the MCI is restricting all this. बट स्टिल अगर आप यूएसए का देखेंगे तो यूएसए में ऐसा थोड़ा सा अलग है कि आपने यूजी इन मेडिसिन किया हो, चाहे और भी सब्जेक्ट्स में आपने यूजी किया हो, देन आप पीजी करते हो, पीएचडी करते हो और फिर समटाइम पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस भी लेते हो, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज में बन जाते हो। अब इन दो पाथ्स को आप याद रखना, फिर हम आगे देखेंगे कैसे हम बिना इंडिया में एमबीबीएस करें भी यूएस में असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं। सो आपको पता है कि नीट एग्जाम इंडिया में होता है, पर हम जानते हैं कि नीट की भी सम लिमिटेशंस है, जैसे कि नीट में भी जो मेडिकल सीट्स हैं वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट से बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा बायोलॉजी, ऐसा हो सकता है कि यू अंडरस्टैंड बायोलॉजी बेटर देन एनीवन एल्स, बट स्टिल एग्जाम क्रैकिंग स्किल्स आर डिफरेंट। नॉट एवरीबॉडी फील्स इजी इन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, और पास करने में वो प्रॉब्लम आती ही आती है। तो उसके अलावा जो पेपर लीक से डमी स्टूडेंट्स बैठते हैं, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स अपने एडमिशंस करवा लेते हैं, कई बार पॉलिटिक्स से, सोशल एंड इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स भी हर जगह होते हैं चीज़ों के। अल्टरनेटिव रूट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूएस मेडिकल कॉलेज। सो ये पाथ आपको याद है। अब हम आगे का जो पाथ है वो देखते हैं। इंडिया में आप यूजी करिए, अंडर ग्रेजुएट जिसे हम बैचलर डिग्री भी बोलते हैं, वो आप करिए किसी भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से। यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट लाइक विच इज रिलेटेड टू मेडिकल, सो बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, बायोफिजिक्स है। काफी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में भी होते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं और काफी अदर यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं। तो आप वहां जाकर ये इन कोर्सेज में यूजी कर सकते हैं। सेम टाइम आप पीजी भी कर सकते हैं। उसके बाद जब यूजी करेंगे उसके बाद आपको पीजी करनी है सेम सब्जेक्ट में, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक है, माइक्रोबायोलॉजी है। कई बार आप दो अलग अलग सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, वो भी सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप सेम जैसे अगर मेडिकल कॉलेज से कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज से ही करिए, ये एक मेरा सजेशन रहेगा। और सेम सब्जेक्ट है तो वो बेटर है। उसके बाद आप ये भी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या फिर इंडियन जो मेडिकल कॉलेज है वहां से करनी है। डेफिनेटली मेडिकल से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप पीएचडी यू कैन डू आइदर फ्रॉम इंडिया और यूएसए। आप यूजी पीजी भी यूएस से कर सकते हो, बट मेरा वहां पे वो काफी कॉस्टली पड़ जाता है। तो आप यहाँ तक तो यूजी एंड पीजी तो आप इंडिया में ही करिए। उसके बाद आप पीएचडी के लिए अब्रॉड जा सकते हैं। तो पीएचडी में जनरली फेलोशिप मिलती है, जनरली नहीं हमेशा फेलोशिप मिलती है, ऑल टाइम देयर शुड बी अ फेलोशिप इन ड्यूरिंग द पीएचडी, ऑल्दो द क्रैकिंग दैट फेलोशिप इज नॉट इजी टास्क। तो अगर वो क्रैक नहीं होती वहां फेलोशिप, तो आप इंडिया से पीएचडी कर लो, जैसे कि आईआईएससी है, सीएसआई लैब्स हैं, आईआईटीज है, आईसर्स हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, वहां से आप पीएचडी करिए। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका रिसर्च का फील्ड है वो मेडिसिन से रिलेटेड होना चाहिए, डिजीज से रिलेटेड होना चाहिए, इम्यूनोलॉजी से होना चाहिए, ह्यूमन पैथोजन से रिलेटेड होना चाहिए। तो आपको आगे चांसेस होंगे पीएचडी करने के बाद पोस्ट डॉक्स मिलने के। तो आप पोस्ट डॉक्स में किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाइए यूएस के, आपको बहुत इजीली पोस्ट डॉक मिल जाती है। पोस्ट डॉक मिलना इज वेरी वेरी इजी। तो उसके बाद आप लाइक सम अच्छी रिसर्च करेंगे। देखो मेहनत तो हर जगह है, तो आपको कुछ अच्छी रिसर्च करनी होगी, कुछ अच्छे पेपर्स पब्लिश करने होंगे ड्यूरिंग द पोस्ट डॉक और ड्यूरिंग द पीएचडी। उसके बाद देयर आर वेरी हाई चांस
that you can become assistant professor or a staff scientist in US medical colleges. तो आप वहाँ पे assistant professor स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं, और भी बहुत सारी जिम्मेदारी होती है स्टाफ साइंटिस्ट की other than checking the patients. So वो आप कर सकते हैं. उसके बाद आप like you can directly apply for many grants, और वो सब आप जैसे कि रिसर्च में आप करना चाहते हो मेडिसिन से रिलेटेड, वो आप इजीली कर सकते हैं. ये एक अच्छा पाथ इसलिए भी है कि यहाँ क्लिनिकल प्रेशर नहीं होता, और मेडिकल फील्ड से आप हमेशा जुड़ाव रहता है. इसके अलावा आपको ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है. मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी, ग्रांट्स, कोलैबोरेशन अवेलेबल होते हैं, और सबसे बड़ी बात आप डॉक्टर बनते हो, जो कि आपका सपना है. नॉट ओनली द PhD डॉक्टर, बट इन वर्किंग इन अ मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका सपना था और वो पूरा हो सकता है, एक साइंटिस्ट के तौर पे, एक प्रोफेसर के तौर पे, एक मेंटर के तौर पे. तो दोस्तों, उसके साथ साथ मेरा यही मानना है कि किसी भी मंजिल तक पहुंचने के डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स होते हैं. तो आपको एक पाथ चूज करना है. जरूरी नहीं है वो सीधा हो, कई बार आपको डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स मिलेंगे, और वो मंजिल तक सब जाते हैं, सभी पाथ मंजिल तक जाते हैं. तो उसमें आपको मैं कुछ लिंक्डइन प्रोफाइल्स दिखाऊंगा जो कि इन्हीं पाथ की वजह से वहां तक पहुंचे, जो अपने इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहां तक कैसे पहुंचे. तो ओके, आपको मैं लिंक्डइन पाथ्स दिखाता हूँ, लिंक्डइन प्रोफाइल्स दिखाता हूँ. देखिए, ये जो अखिल जी हैं, अखिल वार्ष्णेय PhD, एंड नाउ ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑप्थेल्मोलॉजी. आप देख सकते हैं, इन्होंने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से मास्टर इन बायोमेडिकल साइंस किया. उसके बाद जवाहरलाल नेहरू से PhD किए. 2012 में इनकी PhD कंप्लीट हुई. उसके बाद इन्होंने पोस्ट डॉक की कम से कम 10 महीने यूनिवर्सिटी ऑफ केंटुकी, एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में 4 साल पोस्ट डॉक की. उसके बाद ये कुछ दिन रामानुजन में इंडिया आए थे. उसके बाद वापस रामानुजन साइंटिस्ट बन गए. डॉक्टर शॉप चैरिटी आई हॉस्पिटल वापस चले गए इंडिया से वापस, और ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है ऑप्थेल्मोलॉजी में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ मेडिसिन में. फुल टाइम प्रोफेसर है, 11 महीने हो गए इनको काम करते हुए वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर है. तो ये आपको एक अच्छा सा पाथ दिखा दिया मैंने. एक और मैं प्रोफाइल दिखाता हूँ आपकी, जो कि ये है डॉक्टर वरुण कुमार, जो कि अभी असिस्टेंट प्रोफेसर है एट आइकेन स्कूल ऑफ मेडिसिन एट माउंट सिनाई, न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट्स में. तो ये भी आप देखिए, इनका भी पाथ मैं दिखाता हूँ. इन्होंने PhD भी बाहर से की है, जैसे कि आप एजुकेशन में जाके देख सकते हैं. स्टैनफोर्ड से इन्होंने PhD की है, पोस्टडॉक स्टैनफोर्ड से की है. केन स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने PhD की है, 2016 में कंप्लीट है. 2016 में इन्होंने पोस्टडॉक की है. उसके बाद ये कुछ दिन समर इंटर्न रहे. उसके बाद केन स्टेट यूनिवर्सिटी में इन्होंने 4 साल टीचिंग असिस्टेंट का काम किया. उसके बाद पोस्टडॉक की अगेन, एंड देन आप हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में अभी पोस्टडॉक करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर है आइकेन स्कूल ऑफ मेडिसिन एट माउंट सिनाई. तो नाउ ही इज आल्सो असिस्टेंट प्रोफेसर. तो आपको कई बार पोस्टडॉक अच्छी करनी होती है, अच्छी रिसर्च करनी होती है, और उसके बाद आप इजीली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो. तो दोस्तों, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, MBBS नहीं कर पाए तो मायूस मत होइए. अपने रिसर्च करियर को आगे रखिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी से जुड़ाव रखिए, रिसर्च के फील्ड में कूदिए. आपके आगे के सपने जरूर पूरे होंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ. और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीट एंड बियॉन्ड. यही है हमारी सोच कि कैसे न कैसे सभी को आगे बढ़ाया जाए. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स.